नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके संग गुजिया या करंजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 किलो मैदा लिया है, उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है, जिससे कि जो करंजी के ऊपर की जो पपड़ी होती है या गुजिया के ऊपर की पपड़ी होती है वो अच्छा टेस्टी बने, फीकी ना लगे। अब देखिए यहाँ पर 1 किलो मैदे में मैंने 2 कटोरी यहाँ पर घी का मोहन डाला है। इसमें मोहन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर मोहन कम रहेगा तो हमारी जो गूंजे की पपड़ी है वो कड़क बनेगी और खाने में उतनी खस्ता भी नहीं रहेगी और उतना मज़ा नहीं आएगा। हमारे यहाँ मिडिल नॉर्थ इंडिया जो है या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश साइड को इसी तरह की गुजिया बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मोहन को अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों हाथों से रब करते हुए, और इस तरह से लड्डू बना के देखेंगे कि लड्डू बनने लगा, मतलब हमारा मोहन परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका सख्त डो तैयार करना है। तो मैंने इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देखिए इसका सख्त डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे। ये पराठे इतना होना चाहिए, तो इससे मैंने गीले कपड़े से ढक कर 2-3 घंटे के लिए रख दिया है। जितने में आटा अच्छे से गलकर तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर जो हम गुजिया है उसका फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए एक बड़ा कप भरकर घी लिया है, शुद्ध देसी घी है। इसमें मैंने 10-12 काजुओं को बारीक काट कर और डाल दिया है और इन्हें थोड़ा फ्राई होने दिया है। काजू और किशमिश या जो भी मेवे हम इसमें डालेंगे, तो उसमें अगर हम फ्राई कर कर डालते हैं तो एक तो टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है और इसके साथ ही इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो भी बढ़ जाती है। तो ये हमारे यहाँ पर मम्मी नानी इन लोगों को, दादी लोगों को इसी तरह से मैंने करते हुए देखा है। तो इसी तरह से मैं भी बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने किशमिश को भी डाल दिया था। यहाँ पर 15-20 किशमिश को भी मैंने तलकर और अलग रख लिया है। अब घी हमारा गर्म है। यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी रवा ले लिया है या सूजी ले ली है। सूजी जो है डेली में हम जो यूज करते हैं वही सूजी है। तो इसे हिलाते हुए मैंने इस तरह से गुलाबी कलर आने तक अच्छे से सेक लिया है। सूजी कच्ची ना रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए मैंने यहाँ पर मावा बनाया था। अभी जब मैंने चक्की की रेसिपी आपके संग मावे की मिठाई की रेसिपी शेयर की थी, तो उस टाइम पर मैंने 2 तरह से मावे बनाए थे, एक थोड़ा दानेदार और एक इतना ये गुजिया का मावा प्लेन वाला। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मावा बनाया था, तो इस 1 किलो मावे का पूरा यूज़ यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा कर कर और जो हमने सूजी को सेका है उसके संग ही मावे को मिक्स कर दिया है। तो अब इसे मिलाकर अच्छा गुलाबी कलर आने तक सेकेंगे, जिससे कि मावे में और जो मॉइस्चर हो वो भी निकल जाए और सूजी के संग एक सार हो जाए। तो बस इसी तरह से इसे हिलाते मिलाते हुए मैंने अच्छा गोल्डन कलर आने तक मावे को भी मिक्स कर लिया है। अब जैसे ही मावा जो है ये मिक्स होने लगेगा, तो इसे हमें एक बार हाथों से छूकर देख लेना है कि ये अच्छे से थोड़ा-सा बिखरने लगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें डली टाइप का रहेगा ना, तो हमारी जो गुजिया है वो फटने के चांसेस होते हैंगे। तो इस तरह से बिखरता हुआ मावा अगर हमें दिखने लगे, तो बस इसे उठाकर और हमें गैस बंद कर कर दूसरी कढ़ाई में मावे को शिफ्ट कर देना है, जिससे कि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब देखिए मावा जो है हमारा ये भी ठंडा हो गया है। अब यहाँ पर इसे हाथों से मैंने मैश कर लिया है और इसे पूरा एक जितने भी इसमें डलियाँ थी उन्हें तोड़कर एक सार कर लिया है। अब जैसे ही मावा एक सार हो जाए, तो यहाँ पर मैंने शक्कर को पीस कर रख लिया है। यहाँ पर शक्कर पीसते समय मैंने इलायची को भी इसी में इंक्लूड कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर 2 कप शक्कर को पीसा है, तो मैंने 1.5 कप के करीब पीसी हुई शक्कर को यहाँ पर डाल दिया है। अब देखिए ये भी अच्छे से मिक्स हो गए थे, तो मैंने काजू और किशमिश को भी इसमें मिक्स कर दिया है और इसे भी अच्छे से एक सार होने तक मिक्स कर लेंगे, जिससे कि काजू किशमिश भी हमारे इसमें आ जाए। अब जो मैंने डो गूथा था, तो उसमें से मैं थोड़ा-थोड़ा डो लेकर ही मैश कर कर बनाऊँगी, नहीं तो क्या ज़्यादा डो हम निकाल कर रखेंगे, तो डो है जो हवा के संपर्क में आकर और इसमें पपड़ी बन जाती है। तो मैंने अच्छे से मैश कर कर और इसे छुरी की सहायता से 2 पार्टों में कर लिया है। देखिए अब ये हमारा जो गला हुआ रहेगा अगर मैदा, तो ये इसमें इस तरह से लेयर होनो दिखने लगेंगी, जालियाँ दिखने लगेंगी। तो अब इस मतलब ये हमारा परफेक्ट अच्छा बनकर तैयार हो गया है मैदा। अब यहाँ पर इसे मैंने साइड से फिर से
गीले कपड़े से ढक दिया है और यहाँ पर थोड़ा मैदा लेकर और इस तरह से इसे रोलिंग बोर्ड पर रोल कर लंबा साइज को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर इसे हम चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे, जिसके हम लोए बनाएंगे और जो हमारे गूंजे बेलने के लिए जरूरी है, जितना साइज हमें गूंजे के हिसाब से, सांचे के हिसाब से चाहिए। तो देखिए इस तरह से एक पुड़ी के साइज के हमें यहाँ पर लोए बनाना है। तो इसे बस इसी तरह से अच्छे से हाथों से मेश करते हुए हमें लोए बनाना है और विशेष ध्यान रखें कि लोए बनने के बाद इन्हें भी गीले कपड़ों से ढक कर रख दें। अब देखिए यहाँ पर मैंने रोलिंग बोर्ड में थोड़ा घी लगाया है, साथ में बेलन में भी थोड़ा घी लगा लिया है, जिससे कि ये बेलने में इजी रहे, किसी भी तरह से ये टूटने फूटने का डर ना रहे और अच्छे से ये बेल जाए। तो देखिए हमारी जो मैदे की पुड़ी कहें या रोटी, तो ये इस तरह से अच्छे से मिलकर तैयार है। अब यहाँ पर इस तरह के गूंजे के साँचे आते हैं, तो मैंने इसमें साँचे का यूज़ किया है, तो बहुत इजीली ये बन जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा ही मावा भी निकाला है, क्योंकि हवा लगते ही ये भी सूखने लगेगा। हमारे इधर वेदर थोड़ा गर्म है, तो इस कारण पंखे 5 पर ऑलरेडी चालू है, तो इसका एक कारण मैं इसे थोड़ा थोड़ा ही निकालती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा ही बनाती जा रही हूँ। मैंने ये ऑर्डर पे बनाया था, मेरी फ्रेंड के यहाँ पर 2 किलो गुंजे का ऑर्डर था, तो मैंने ये ऑर्डर पर बनाया था, तो उसकी रेसिपी भी आपके संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी जो मैं थोड़ा लेट हो गई आपके संग शेयर करने में, लेकिन ये 11 तक या देव दीपावली तक जो पूर्णिमा आती है तब तक ये मिठाइयाँ ऑर्डर पर आती रहती हैं और बनती रहती हैं, तो ये आपके संग शेयर कर रही हूँ। क्योंकि दीपावली शुरू होती है धनतेरस से, लेकिन खत्म होती है तो पूर्णिमा तक चलती है, तो बीच में गेस्ट का आना जाना कंटिन्यू लगा रहता है। अब देखिए इसी तरह से मैंने मावे को भरकर और इसमें थोड़ा सा एजेस पे पानी लगा दिया है, सांचे के ऊपर रखकर मैदे की पपड़ी को, और उसमें मावा भर दिया है। पानी लगाना इसमें जरूरी है, जिससे कि इसकी जो एजेस हैं ये आराम से अच्छे से चिपक जाए। और देखिए एक्स्ट्रा आटा जो है वो इस तरह से हम निकाल देंगे और उसे ढक कर रख देंगे कि वो हवा में कड़क ना हो। देखिए हमारे गुजा बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसे एक साड़ी में ढक कर रखा है, 3 लेयर नीचे साड़ी को अच्छे से फोल्ड कर लिया था और उसमें 3 लेयर नीचे रखा है, जिससे कि वो सूख ना पाए। अब यहाँ पर एक गहरी तली की कढ़ाई में मैंने शुद्ध घी को रख दिया है। घी मेल्ट हो जाए और थोड़ा अच्छा मीडियम गरम हो जाए, बहुत ज्यादा गरम घी नहीं चाहिए हमें, तो इसे मीडियम गरम करना है, नहीं तो क्या गुजे डालते से एकदम से कलर पकड़ लेंगे। तो बस इसे हमें डाल देना है, मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे तलना है, ज़्यादा हाई फ्लेम या बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी ना रखें, इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें तलना है। और बस इस तरह से पलटते पलटते हुए हम इसे तल लेंगे, जिससे कि दोनों तरफ से हमारे जो गूंजे हैं वो अच्छे से तला जाए। और जो अंदर मैंने मावा स्टफ किया है, तो मावा भी इतना अच्छा गर्म होने के बाद मेल्ट हो गया और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। ये जिसने भी खाया सबने तारीफ की है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप ये मेरे रेसिपी को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के मेरे पेज को फॉलो कीजिए। अब देखिए इस तरह से हम इसको अलटते पलटते हुए अच्छे से तलने देंगे। ये तलने में मुश्किल से 3-4 मिनट का टाइम मुझे लगा था मीडियम फ्लेम पर। और देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इसमें। बस इसी तरह से हमें गोल्डन कलर आने तक ही गूजों को तलना है। तो बस इस तरह से एक बार बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक के पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।